एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.3 में द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण होता है तुम्हारा ax² + bx + c = 0 के रूप में। तो यहाँ मूल निकालते हो। मूल का मतलब होता है जो वैल्यूज होती है x की या y की, जो वैल्यूज होती हैं उन्हें मूल बोलते हैं। तो मूलों के लिए देखो 3 कंडीशन है। पहला है 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे यदि क्या होता है, कंडीशन आएगी तुम्हारी b² - 4ac बड़ा है 0 से। यानी मूल यानी जो x की वैल्यूज होंगी वो वास्तविक होंगी, पॉजिटिव होंगी और वो अलग अलग होंगी यदि b² - 4ac बड़ा है 0 से। आगे देखें क्या होता है b a b c क्या होगा। दूसरा है 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। यदि b² - 4ac बराबर है 0 के, तो मूल जो होंगे वो बराबर होंगे और वास्तविक यानी x की जो वैल्यूज होंगी वो दोनों बराबर निकल के आएंगी और वास्तविक निकल के आएंगी। तीसरी कंडीशन, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। यदि कंडीशन क्या आती है, यदि b² - 4ac से बड़ा आता है तुम्हारा 0 निकल के आता है तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। और इसके साथ सीधाचार फार्मूला है, ये है x की वैल्यू निकालनी है। x = b ± b² - 4ac/2a। सीधाचार फार्मूला से ही यहाँ पे x की वैल्यूज निकल पाएंगे। तो एक्सरसाइज की ओर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताइए और यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है। और पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर 2x² - 3x + 5 = 0। ABC की वैल्यू निकालेंगे। देखें a = कितना हो जाएगा 2, b = कितना हो जाएगा -3, यानी x² का गुणांक जो होगा वो 2 होगा, x का गुणांक होगा वो b होगा और c हमेशा अंक में होता है, c = हो गया तुम्हारा 5। तो सबसे पहले देखते हैं, यानी b² - 4ac कंपैरिजन करेंगे 0 से। कौन सी कंडीशन आ रही है, b² क्या हो गया -3 का होल स्क्वायर, b² - 4 × a 2 और c हो गया 5। कंपैरिजन 0 से करेंगे, 3 3 9 हो गया प्लस का और माइनस का 40। कंपैरिजन 0 से ही चलेगी तो कितना आ गया -31 और 0 से कंपैरिजन करते हैं तो -31 से बड़ा आ गया 0। तो कंडीशन कौन सी आ गई तुम्हारी, यानी b² - 4ac से बड़ा 0 आ गया। तो मूल जो हो गए, मूल अवास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले a = 3 x² का गुणांक, b = कितना हो जाएगा -4√3 और c = हो गया 4। कंपेरिजन वहीं आएगी, b² - 4ac कंपेयर करेंगे 0 से। तो b² यानी -4√3 का होल स्क्वायर -4a3 है, c 4 है। कंपेयर 0 से करेंगे
तो -5 प्लस हो गया और 4 4 16 थे 48, 48 माइनस 48 कंपेरिजन 0 से, तो ये क्या होगा 0 0 यानी इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या है, मूल जो है हमारे वो वास्तविक हैं और साथ में क्या है, समान है। तो निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, यानी x की जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या है, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस का 4ac अपॉन 2a। -b यानी माइनस और b की वैल्यू है -4√3 -4√3 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आ रही है तुम्हारी 0, और अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू है 3, तो माइनस क्या हो गया, प्लस का हो गया 4√3, प्लस लगाइए मतलब लगाइए अपॉन 2 मल्टी 3, 2 2 जा 4, ये आ गया 2√3 अपॉन 3। जब एक वैल्यू ये है तो दूसरी वैल्यू भी 2√3 अपॉन 3 होगी। तो मूल जो निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं तुम्हारे 2√3 अपॉन 3, 2√3 अपॉन 3। सेकंड क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3। तो a बराबर 2 हो गया, b की वैल्यू आ गई -6 और c की वैल्यू हो गई 3। कंपेरिजन वही, b² माइनस 4ac कंपेयर 0 से होगा b² यानी -6 का होल स्क्वायर -4ac -4 इंटू 2 इंटू c, कंपेयर 0 से करेंगे, 6 का होल स्क्वायर करेंगे 36 माइनस का 24, 0 तो कितना हो गया 12, 0 से कंपेयर करें 12 बढ़ा रहा 0 से, तो कंडीशन आ गई तुम्हारी b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से। तो जो मूल होंगे वास्तविक व अलग अलग होंगे। तो निकालते हैं मूलों को। फॉर्मूला क्या है, इन x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन का 2a -b यानी माइनस क्या हो जाएगा, -6 प्लस माइनस b² माइनस 4ac निकल के आ रहा है हमारा 12, और 2a हो गया 2 मल्टी 2, तो ये हो गया -6 प्लस माइनस 12 का लिख सकते हैं 2√3, 2 2 जा 4 3 जा 2, ऊपर अपॉन आ गया 4, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल दिए तो ये हो गया 3 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 4, तो एक तो तुम्हारा हो गया मूल 3 प्लस 2√3 अपॉन 2 पहला वाला, और दूसरा हो गया 3 माइनस 2√3 अपॉन 2। थर्ड पार्ट क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है यानी के बराबर क्या होगा यदि मूल बराबर हैं, और इक्वेशन दे रखी है 2x² प्लस kx प्लस 3। तो मूल बराबर के लिए क्या होगा तुम्हारा, पहले ले लेते हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k हो जाएगा और c इक्वल टू हो जाएगा 3। तो फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा यदि मूल बराबर है। b क्या है तुम्हारा k² माइनस का 4a हो गया 2, 3 इक्वल टू 0, k² माइनस का 24 इक्वल 0, k² इक्वल टू ट्रांसफर करेंगे इधर तो 24, और k क्या हो जाएगा √24, और इसका 2 2 2 2 2 4 8 3, तो क्या हुआ निकल के आ जाएगा 2 आउट हो जाएगा, 2√6 के की वैल्यू हो गई तुम्हारी। इसके बाद दूसरा देखते हैं, इक्वेशन को सेट करेंगे
क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर मल्टी करेंगे माइनस का 2kx प्लस का 6 इक्वल टू 0। ए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू के, बी क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू माइनस का 2k, सी इक्वल टू 6। फार्मूला वही रहेगा, मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। बी क्या हो गया, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस का 4, ए है के, सी है 6 इक्वल टू 0। -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर और माइनस का 24k इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे 24k। के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 24k अपॉन 4 से 6 हो गया, यानी के स्क्वायर हो गया 6k, के से पावर गया और के इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या एक ऐसी बगिया बनानी संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और जिसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना चौड़ाई जो बगिया की है, चौड़ाई बराबर है x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर है दोगुनी, तो 2 गुणा x बराबर क्या हो जाएगा 2x मीटर। क्षेत्रफल ये x है तो ये क्या हो गया 2x मीटर है। क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 2x इंटू x बराबर कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो 2x स्क्वायर बराबर हो गया 800, x स्क्वायर हो गया 800 अपॉन 2, 400 आ गया, x स्क्वायर 400 हो गया और x बराबर क्या हो जाएगा √400 इक्वल टू 20 मीटर। x क्या है, यानी जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई 20 मीटर और लंबाई कितना है, लंबाई है 2x इक्वल टू 2 मल्टी 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 मीटर। तो संभव है ऐसा बगिया बनाना संभव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है हमें। जैसे दो मित्रों की आयु का योग 20 दे रखा है, तो एक मित्र की आयु ले लेते हैं हम x वर्ष, दूसरे की क्या हो जाएगी, सेकंड मित्र की आयु जो दोनों की टोटल 20 है, तो ये क्या हो जाएगी 20 माइनस x। अब बोला 4 वर्ष पूर्व इनके आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पहले निकाल लो, इसके निकाल लो पहले 4 वर्ष पहले, इसकी क्या हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष हो जाएगा और इसकी भी निकालेंगे 4 वर्ष पहले, तो ये हो जाएगा 20 माइनस का x माइनस का 4 बराबर हो जाएगा 16 माइनस x वर्ष। और ये बोला इनकी आयु का गुणनफल 4 वर्ष को इनकी आयु का गुणनफल था 48। तो प्रश्नानुसार यानी वो है x माइनस 4 और 16 माइनस x इक्वल टू दे रखा है 48 ही है 48। तो मल्टी कर लेंगे इसका, इसमें ये क्या हो जाएगा 16x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 64x प्लस का 4x इक्वल टू
48। तो ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर और 16 4 20 माइनस का 44x इक्वल टू 48। ट्रांसफर कर लेते हैं इधर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 44x प्लस का 48 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 44x। तो यहाँ तो देखो 48 को फैक्टराइज भी करेंगे तो 1 मल्टी तीनों प्लस का चौथा ही प्लस का होगा, 48 हो जाएगा, 2 से 24 हो जाएगा, 4 से 12 आ रहा है और 6 से 8 आ रहा है। ऐड करके लाना है, 44 चाहिए भाई। 48 1 49, 24 2 26, 4 12 16, 6 8 14। तो इसके गुणनखंड तो संभव नहीं है, तो देख लेते हैं। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 44 और c इक्वल टू 48। तो देख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से देखते हैं पॉजिटिव है या नहीं। कंपेरिजन 0 से करेंगे। बी स्क्वायर यानी 44 का होल स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है 1 इंटू सी 48। तो यह आ जाएगा 1836 माइनस का 172। 0 से ही कंपैरिजन चल रहा है। 1664 0 से। अब क्या निकाल लेते हैं हम भाई, बड़ा है 0 तो मूल तो वास्तविक हो गए। तो देख लेते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक एज निकाल लेते हैं किसी की, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। माइनस बी क्या है यहाँ पे, माइनस का 44 हो गया। देखिए माइनस का 44 प्लस माइनस ये आ रहा है 1664 अपॉन 2a, 2 मल्टी 16। देखो नेगेटिव है और यहाँ इसका वर्गमूल नहीं हो रहा है, इसका रूट नहीं बन रहा है, तो ये स्थिति तो संभव नहीं हो सकती है। इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि क्या ऐसी स्थिति संभव है कि एक आयत दे रखा है जिसका परिमाप 80 है और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। तो मान लेते हैं भाई परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है दुगना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई मान लेते हैं हम x और चौड़ाई मान लेते हैं हम y। परिमाप कितना दे रखा 80, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 80, 2 से 40, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 40 पहला। और x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ले लेंगे 40 माइनस वाई, x की वैल्यू 40 माइनस वाई। क्षेत्रफल दे रखा है x इंटू वाई बराबर कितना दे रखा है 400 दे रखा है। ये वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन है, उठा के सेकंड में रखते हैं, यानी x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो x की वैल्यू आई है 40 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 400। तो ये हो गया 40y माइनस वाई स्क्वायर 400। ट्रांसफर कर लो, वाई स्क्वायर माइनस का 40y प्लस का 400 बराबर 0। निकाल लेते हैं, सीधा हो जाएगा 20 में आ जाएगा। तो इसे इधर कर देता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस का 20y माइनस का 20y प्लस का 400 बराबर 0। वाई कॉमन निकालेंगे, y माइनस 20 माइनस 20 कॉमन निकालेंगे, y माइनस 20 बराबर 0। तो y माइनस 20 एंड y माइनस 20 तो क्या हो जाएगा 0 में चलेंगे, तो y इक्वल टू 20 और इधर भी कितना आ रहा है 20 20 में हो गया दोनों में। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रख लो भाई, x इक्वल टू क्या है 40 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 40 माइनस का 20 और x इक्वल टू हो जाएगा 20, यानी x बराबर भी 20 और y बराबर भी
20 आ गया। पॉसिबल हो गई स्थिति तो संभव है। और इसके साथ क्या है, यह एक वर्ग है। क्लियर हो गया। एक्सरसाइज फिनिश हो गई। शेयर जरूर करना भाई।